हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम लेके आए हैं नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर की क्विज नंबर 61। ठीक है, कौन सी क्विज है? क्विज नंबर 61 है। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 827 से लेकर आगे तक चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरी रेगुलर क्विज आएंगी। कोई भी डे ऐसा मिस नहीं होगा जिस दिन मैं क्विज नहीं डालूँगा। तो प्लीज़, यदि आप मेरी हर एक क्विज देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये क्विज़ आपका जब मैं डेस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगा तब भी चलेंगी, ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा तब भी चलेंगी, ऑलवेज चलती रहेंगी ये क्विज़। ठीक है जी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन क्विज़ में मैं हर एक यूनिट से क्वेश्चन उठाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 427 है, मिलान का क्वेश्चन है। इसमें आपको मिलान करना है। एक साइड दिया हुआ है, कुछ नाम दिए हुए, जैसे लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड हॉर्डिंग है, थॉमसन है और चार्ल्स वुड है। दूसरी साइड उनके कुछ काम दिए हुए हैं, जैसे आंग्ल शिक्षा का समर्थन है, कोलकाता में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना है, रुड़की अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन सा किससे किस तरीके से सुमेलित होगा। ठीक है जी। तो देखो, आप बता पाओ तो आप आंसर बताओ, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही आंसर। क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो, मैं मिलान करता हूँ यहाँ पर। लॉर्ड मैकाले आंग्ल शिक्षा का समर्थन किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग ने कोलकाता में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की थी। थॉमसन ने रुड़की अभियांत्रिक महाविद्यालय बनाया था। और चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। ठीक है। लॉर्ड मैकाले आंग्ल शिक्षा का समर्थन, लॉर्ड हार्डिंग कोलकाता में शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना, थॉमसन रुड़की अभियांत्रिक महाविद्यालय और चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष। हम थोड़ा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 428वां। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करो। नीचे कुछ कथन दिए हुए गए हैं जिनके ऊपर आपको डिस्कस करना है। पहला कथन है, शोध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नई सूचनाओं एवं तथ्यों का अन्वेषण होता है। दूसरा कथन है, शोध के द्वारा ज्ञान के आयामों में वृद्धि होती है। तीसरा है, शोध से कुछ नए विचारों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त होता है। चौथा है, शोध से शोधकर्ता को अच्छी धनराशि प्राप्त हो जाती है। कौन सा कथन सही है आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट अच्छा है? तो देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है कि शोध वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से नई सूचनाओं एवं तथ्यों का अन्वेषण होता है। दूसरा कथन है, शोध के द्वारा ज्ञान के आयामों में वृद्धि होती है। यह बात यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा कथन है, शोध से कुछ नए विचारों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त होता है। शोध से कुछ नए विचारों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त होता है। शोध से शोधकर्ता को अच्छी धनराशि प्राप्त होती है, ये बात यहाँ पर गलत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, यहाँ पर मैं इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। यहाँ पर देखो, शोध किसी विषय की जांच पड़ताल की व्यवस्थित और तारतम्यपूर्ण व्यवस्था है। शोध है जो किसी विषय की जांच पड़ताल की व्यवस्थित और तारतम्यपूर्ण व्यवस्था है। तथ्यों के अन्वेषण का प्रयास है। पुराने तथ्यों की पुनरावृत्ति तथा तथ्यों को सिद्धांत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। पुराने तथ्यों की पुनरावृत्ति तथा तथ्यों को सिद्धांत में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। आगे देखिए तो आगे एक बात लिखी हुई है, शोध की प्रक्रिया में घटनाओं का अत्यधिक गहनता से अवलोकन किया जाता है। जो शोध की प्रक्रिया होती है उसमें क्या किया जाता है? घटनाओं का बहुत ही अधिक गहनता से अध्ययन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 429। जो अल्पकालिक समायोजनों योजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे हैं उसे कहेंगे। जो अल्पकालिक समायोजनों एवं दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तनों में समता बनाए रखे उसे कहेंगे। विकिरणक कहेंगे, संसाधन आवंटन कहेंगे, व्यवधान सुधारक कहेंगे या वार्ताकार कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 829 का सही आंसर दो। बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो प्यारे लोगों, यहाँ पर सही आंसर होगा संसाधन आवंटक कहेंगे। क्या कहेंगे? संसाधन आवंटक। आगे बात करें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 830। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक तर्क दोष से संबंधित है?
आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा है जो औपचारिक तर्क दोष से संबंधित है। अवैध पक्ष दोष है, अव्याप्त मध्य पद दोष है, चतुष्पद दोष है, निषेधात्मक दोष है और प्रासंगिक दोष है। आपको बताना है कि कौन सा औपचारिक तर्क दोष से संबंधित है। तो प्यारे प्यारे साथियों, यहाँ पर औपचारिक तर्क दोष से संबंधित है कौन कौन? अवैध पक्ष दोष, अव्याप्त मध्य पद दोष, चतुष्पद दोष और निषेधात्मक दोष। ठीक है, ये चारों यहाँ पर सही है। प्रासंगिक दोष, ये बात यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन देखो, हम औपचारिक तर्क दोष के बारे में बता देते हैं। इसमें तर्क की संरचना व आकार दोष युक्त होता है। जो औपचारिक तर्क दोष होता है, इसमें जो तर्क की संरचना और आकार होता है वो दोष युक्त होता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, बहुत शानदार, कि निम्न में से कौन जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का सही क्रम है? कौन जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का सही समूह है? आपको बताना है कि जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व से कौन सा संबंधित है, बताओ। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है जो बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है? नौक्रेक, नीलगिरी, सिमलीपाल, अमरकंटक, मालाबार, पारसनाथ, अचना कमान, गिरिवन, पारसनाथ, नौक्रेक, सुंदरवन, घाट प्रभा। तो देखो, ये आपको थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो भी आप सही आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ये नाम है, 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 जो कौन से बिल्कुल ही अलग नाम है। ये नाम जो आपने पढ़ाई नहीं होगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पढ़ाई नहीं होगा। यहाँ पर सही आंसर है नौक्रेक, नीलगिरी और तमिलनाडु। थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है जी, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। और यूनेस्को की सूची में कितने शामिल है? 10 बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन आ जाता है कि यूनेस्को की सूची में कुल कितने बायोस्फीयर शामिल है? टोटल 10। अब हम देखते हैं 10 कौन कौन से हैं, क्रम से पढ़ो। सिमलीपाल उड़ीसा में, नौक्रेक मेघालय में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, नीलगिरी तमिलनाडु में, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, अचना कमर अमरकंटक तमिलनाडु अचना कमर अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, अगस्ता मलाई केरल और तमिलनाडु में। ठीक है, अगस्ता मलाई कहाँ पर है? केरल तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, अचना कमर अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्विज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स देखने के लिए, बाय।